नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे। पदार्थ की ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कणाद केमिस्ट्री पर। और मैं आज आपसे रेडियस रेशियो की बात करने जा रहा हूँ, रेडियस रेशियो रूल की बात करने जा रहा हूँ, जो कि आयनिक ठोस पर लागू होता है, आयनिक सॉलिड पर। तो ये जो आयनिक सॉलिड है वो रेडियस रेशियो के द्वारा हम लोग उनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। रेडियस रेशियो के द्वारा उनकी हम लोग ज्यामिति निकाल सकते हैं। रेडियस रेशियो के द्वारा वो किस तरह का संरचना बनाएंगे ये पता चल जाएगा, उनकी स्टेबिलिटी का पता चलेगा। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो किसी आयनिक कंपाउंड में रेडियस रेशियो के द्वारा हम लोग उसके समन्वय संख्या और ज्यामिति की बात करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात कि ये रेडियस रेशियो आखिर है क्या, रेडियस रेशियो। तो ध्यान में रखेंगे, the radius of cation and anion, the radius of cation and anion in a crystalline solid, in a crystalline ionic solid is called a radius ratio. किसी आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन के त्रिज्याओं के अनुपात को रेडियस रेशियो कहते हैं। तो धनायन की त्रिज्या को प्रायः r प्लस मानते हैं और ऋणायन की त्रिज्या को r माइनस मानते हैं। तो ये जो r प्लस बाई r माइनस है, r प्लस बाई r माइनस, इसे हम लोग कहेंगे रेडियस रेशियो कहेंगे। रेडियस रेशियो अप्लीकेबल फॉर द आयनिक सॉलिड, अप्लीकेबल फॉर द आयनिक सॉलिड, ये ध्यान में रखिएगा। तो रेडियस रेशियो के द्वारा करते क्या है हम लोग, तो रेडियस रेशियो के द्वारा इनका रेडियस रेशियो का कुछ मान होता है, एक रेंज होता है, एक लिमिटिंग मान होता है कि यहाँ से यहाँ तक। रेडियस रेशियो का अगर मान पता चल जाए, यार आपको केटायन या एनायन का रेडियस दिया हुआ हो, तो केटायन के रेडियस में एनायन के रेडियस से भाग देकर हम लोग रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं। और उस रेडियस रेशियो का जो वैल्यू आता है, रेंज आएगा, उसके द्वारा कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी ज्योमेट्री का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाता हूं मैं आपके लिए। तो उसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं r प्लस ऑब्लिक r माइनस का, r प्लस और r माइनस का यहाँ पे मान हम लोग रखते हैं। r प्लस r माइनस का मान रखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। r प्लस और r माइनस का मान यदि 0 से ये r प्लस धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिखाई दे रहा है ना, जरा सा एक बार कंफर्म कर लूँ। चलिए, बहुत बेहतर। यदि r प्लस और r माइनस का मान 0 से लेकर 0.155 तक हो, तो इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, समन्वय संख्या का मान 2 होगा। यानी एक पार्टिकल को 2 और पार्टिकल टच कर रहे होंगे, किसी एक केटायन को 2 एनायन टच कर रहा होगा, और वो कब होगा, लीनियर होगा तब। यहाँ हम लोग लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा लीनियर। अब इसका जब बात करते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल भी आपको दिख रहा है ना, एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, लीनियर सॉलिड होते नहीं हैं। सॉलिड एक लाइन में हो तब ना, एक लाइन में हो केवल एक्स डायरेक्शन में, तब ना लीनियर होगा। तो उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तब के लिए दिया गया है। अब सुनिए जी, इस रेडियस रेशियो का मान यदि फिर यहीं से उठाएंगे 0.155 से लेकर 0.225, ध्यान दीजिएगा। अगर रेडियस रेशियो का मान 0.155 टू 0.225 हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी केटायन को, किसी प्लस चार्ज वाले को 3 गो माइनस चार्ज वाला घेरेगा, 3 गो माइनस चार्ज वाला घेरेगा। ये माइनस चार्ज वाला 3 गो गोला घेरेगा। तो ऐसी व्यवस्था को
इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और संरचना हो जाएगा प्लेनर ट्राइएंगुलर ट्राइएंगुलर इसका संरचना हो जाएगा। और एग्जाम्पल में बोरोन ऑक्साइड ले सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में सबसे फेमस एग्जाम्पल यही है, कौन? बोरोन ऑक्साइड। सबसे फेमस एग्जाम्पल होने के कारण हम लोग बोरोन ऑक्साइड ले रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर का मान, समन्वय संख्या का मान ध्यान दीजिएगा 0.225 से समन्वय संख्या का मान 0.2252 0.414 तक हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान होता है 4 और ये हो जाता है आपका टेट्राहेड्रल हो जाता है। 0.225 से 0.414 तक अगर मान हो कोऑर्डिनेशन इसका रेडियस रेशियो का R+/R- का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका टेट्राहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखते हैं और ये स्ट्रक्चर लिखते हैं टेट्राहेड्रल। अगर एग्जाम्पल बनाना हो तो हम लोग एक जिंक सल्फाइड रख सकते हैं, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड। इसके बाद अगर रेडियस रेशियो का मान 0.414 टू 0.732 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 और ये आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा और इसका सबसे फेमस और सही में सबसे फेमस है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑक्टाहेड्रल होता है सोडियम क्लोराइड। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है कि एक Na+ आयन को 6Cl- टच करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या हुआ कि एक Na+ आयन होगा ना तो उसको 6Cl- उसको चारों तरफ से सराउंडेड किए रहेगा, घेरे रहेगा, इन टच में रहेंगे। तो एक सोडियम धनायन को 6 गो Cl- ऋणायन घेरे रहेगा। यही समन्वय संख्या 6 का मतलब है। और ये समन्वय संख्या 6 कब आता है? जब रेडियस रेशियो का मान 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में है। सबसे फेमस एग्जाम्पल कौन? सोडियम क्लोराइड। सबसे फेमस एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं 0.73221 या फिर कहीं ऐसा भी लिखा रहता है 0.999, छोड़िए ना, 21, 0.73221। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 जब रेडियस रेशियो का मान 0.732 से लेकर 1 तक हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 8 आता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 8 आने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? BCC टाइप का हो जाएगा, BCC हो जाएगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे कि सबसे फेमस एग्जांपल CaCl, सीजियम क्लोराइड, सबसे फेमस एग्जांपल सीजियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, रेडियस रेशियो का मान जब 0.732 से लेकर 1 तक हो, रेडियस रेशियो का मान जब 0.732 से लेकर 1 तक हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस वक्त होता है 8 और स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सबसे फेमस एग्जांपल सीजियम क्लोराइड की जब हम लोग संरचना देखे थे तब भी हम लोगों ने बात किया था। सीजियम क्लोराइड की जब संरचना हम लोग देखते हैं उस वक्त भी आपसे एक बात की गई थी कि एक CS+ आयन के चारों तरफ 8 Cl- आयन होता है। एक CS+ आयन सीजियम प्लस आयन के चारों तरफ 8 Cl- आयन होता है। और इस तरह BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा और इसका जो आपका समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो हो जाएगा 8। कब? रेडियस रेशियो का मान 0.732 से 1 रहने पर। पुनः देखेंगे इस टेबल को, ये टेबल आपका पूरा हुआ। पुनः अगर आप एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना तो पाइएगा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 0 से लेकर 0.155 तक हो तो रेडियस रेशियो का मान 0 से 0.155 के बीच हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यानी लीनियर, और लीनियर का कोई लीनियर अगर संरचना है
तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में उसका कोई योगदान नहीं है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में लीनियर स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कोई एग्जाम्पल इसका हम लोग नहीं लिखे हैं, कोई एग्जाम्पल होगा ही नहीं। बस लाइन से एटम को, आयन को सजाया गया हो, पॉसिबल नहीं है ना एक लाइन में। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है कब? जब रेडियस रेशियो का मान 0.155 से 0.225 के बीच में हो, और स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेनर ट्रायंगुलर बोलते हैं इसके संरचना को। उदाहरण होता है बोरोन ऑक्साइड B2O3, उदाहरण, फेमस उदाहरण में B2O3 बोरोन ऑक्साइड इसका फेमस उदाहरण है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 कब? जब रेडियस रेशियो का मान 0.225 से लेकर 0.414 के बीच हो, और ये जो संरचना होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, जैसे जिंक सल्फाइड संरचना टेट्राहेड्रल हो गया। इसके जिंक सल्फाइड, इसका मतलब कि एक Zn प्लस के चारों तरफ 4 गो सल्फर 2 माइनस आयन S2 माइनस आयन इसको घेरे रहेगा। Zn प्लस को S2 माइनस आयन घेरे रहेगा, कितना? 4। अब जब रेडियस रेशियो का मान 0.414 से लेकर 0.732 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और होगा NaCl का। और जब रेडियस रेशियो का मान 0.732 से लेकर 1 तक हो, 0.732 से लेकर 1 तक हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान होता है 8। और संरचना को बोलते हैं BCC टाइप का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सीजियम क्लोराइड का। एक और बात ध्यान में रखिएगा, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 8 से ज्यादा नहीं होता है? तो होता नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मान होता है 12, हाईएस्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर का उच्चतम मान होता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर का उच्चतम मान होता है 12, जैसा कि हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखे थे ना जी, या फिर ये आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना होता है जी? 12 होता है। HCP में या फिर FCC में, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 12 तक होता है। लेकिन आयनिक यौगिकों में प्रायः कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक देखते हैं हम लोग। आयनिक कंपाउंड में, आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक देखते हैं। शुरुआत करते हैं 2 से, जिसका कोई रियल एग्जाम्पल है नहीं, तो उसका कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कहाँ से? 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और उसमें भी एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 8, 6 और 4 शो करते हैं। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 8, 6 और 4 ही होता है। तो रेडियस रेशियो रूल का इंपॉर्टेंस है किसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में, स्ट्रक्चर निकालने में। लेकिन आयनिक ठोस में कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4, 6 या 8 होता है। ये ध्यान में रखेंगे आप। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ क्रिस्टल का जो स्टेबिलिटी होता है ना, वो भी बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने के साथ क्रिस्टल का स्टेबिलिटी, जो उसका स्थायित्व है, वो बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ता है। एक एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं इस रेडियस रेशियो के मान पर। एक एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं, वो गिवन डाटा रहेगा, डाटा आपको दिया रहेगा, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आपको डाटा दिया रहेगा। देखिएगा, ध्यान में रखेंगे ना, जो आपको डाटा है या डेटा वो आपको दिया रहेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम लोग बनाएं कि Na प्लस का जो आयनिक रेडियस है ना, Na प्लस का आयनिक रेडियस वो आपको 95 ना, Na प्लस का आयनिक रेडियस 95 ये पिकोमीटर में होगा, 95 पिकोमीटर होगा। और Cl माइनस का 181 पिकोमीटर में होगा। तो जब हम लोग Na प्लस डिवाइडेड बाई Cl माइनस करेंगे, यानी 95 डिवाइडेड बाई 181 करेंगे, तो इसका मान करीब 0.524 करीब क्या यही करेगा लगभग। कॉमन है इसलिए ध्यान पर है, सीधे मैंने लिख दिया। देखिएगा, Na प्लस और Cl माइनस का रेडियस रेशियो जब निकालते हैं तो आपका 95 पिकोमीटर है और डिवाइडेड बाई 181 पिकोमीटर है, तो 0.524 आएगा। और 0.524 इसमें मैच कराइए तो किसमें आ रहा है? 0.524 इसमें कहीं आ रहा है।
0.524, देखिए ना इस रेंज में कहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है इस रेंज में 0.5, अरे दिखाई दे रहा है ना जी, बहुत सुंदर विद्यार्थी जी। 0.414 से लेकर 0.732 के रेंज में है ये मान ना। इसका मतलब हुआ कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। इसका मतलब हुआ कि ये ऑक्टाहेड्रल होगा। और ये हम लोग एग्जाम्पल पहले से लिए ही हुए हैं, पहले से एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, Cl- रहने देते हैं और यहाँ सोडियम के जगह सीजियम ले लेता हूँ। सीजियम फेमस एग्जाम्पल है ना, तो सोडियम के जगह सीजियम ले लेता हूँ। Cs+, इसका आयनिक रेडियस Cs+, इसका आयनिक रेडियस 169 पिकोमीटर। Cs+, ध्यान में रखिएगा, Cs+, ध्यान में रखेंगे। आप लोगों को परामर्श भी देना है, एक चेतावनी भी देनी है। आप अलग अलग प्रकार का बुक नहीं पढ़ेंगे। आप आईईसी के विद्यार्थी हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप ना आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी जब आप करते हैं, या 12 का ही थोड़ा बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं एडवांस लेवल में जाकर, तो अगर आप अलग अलग तरह का राइटर का किताब पढ़िएगा ना, तो वो आपको एकदम बेवकूफ़ बना देंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा दिया हुआ रहता है, कहीं लिखा रहेगा 170, कहीं लिखा रहेगा 160। आजमा कर कभी देखिएगा, समय बर्बाद करना हो तब। Cgm+ का आयनिक रेडियस कभी देखिएगा ना बुक में, Cgm+ का आयनिक रेडियस बुक में कभी देखिएगा, या फिर आप गूगल सर्च कीजिएगा ना, Cgm+ का आयनिक रेडियस गूगल सर्च कीजिएगा या बुक में देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये एकदम बर्बाद कर देंगे आपको। एक जैसा डाटा तो मिल ही नहीं सकता है, न जाने इन लोगों को क्या हुआ है, एक जैसा डाटा एकदम नहीं देते हैं, तो सावधान हो जाएंगे। ऑथेंटिक या तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए, या जैसा मैं बोलता हूँ एसबीपीडी का वो एक बुक लेकर चलेंगे आप, या फिर 10 जगह से देखने के बाद निचोड़ आपके सामने मैं रखता हूँ ना। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे और डॉक्टर आशुतोष कुमार, आपके पास हम लोग 10 जगह का पढ़ा हुआ मटेरियल एकदम फिल्टर करके लाते हैं, और फिल्टर करके आपके पास लाते हैं, केवल क्रीम लाते हैं आपके पास। इसीलिए एकदम आंख मूंद कर भरोसा कीजिए। आप हम पे भरोसा कीजिए, हमको आप पे पूरा भरोसा है। आप निकालिएगा, आप आईआईटी निकालिएगा, आप नीट निकालिएगा। बोर्ड टॉपर तो हर साल हमारे विद्यार्थी होते ही हैं, एकदम चैलेंज विद्यार्थी ना, ओपन चैनल। बोर्ड टॉपर तो हर साल हमारे विद्यार्थी होते हैं। आप नीट निकालिए, आप आईआईटी निकालिए, लेकिन ऑथेंटिक पढ़ेंगे, समय कम बर्बाद होगा, बात कम काम ज़्यादा। यहाँ देखते हैं इस आयनिक रेडियस में भाग दे देते हैं, इससे आयनिक रेडियस में भाग दे देते हैं इससे ना जी। ये रेडियस रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा, काहे भाई दिखाई दे रहा है, गायब हो गया। तो ये मान करीब आपको आएगा 0.933, 0.933, देखिए ना 0.933 इसमें आएगा। 0.732 से वो ज़्यादा है और 1 से कम है, तो 0.933 इस रेंज में आएगा। और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8। बीसीसी स्ट्रक्चर किसका भाई, Cgm क्लोराइड का। देखिए 0.933 इस रेंज में आएगा। 0.732 to 1 के रेंज में आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मान हो जाएगा 8। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी, Cgm क्लोराइड इसका उदाहरण होगा ना। इन्हीं के साथ ये रेडियस रेशियो रूल आपका कंप्लीट हुआ, रेडियस रेशियो कंप्लीट हुआ है। फिर हम लोग आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।